नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हो सकता है बचपन से आज तक आपने इस गीत को कई बार सुना हो, गुनगुनाया हो, लेकिन यह सिर्फ एक गीत ही है या इसमें कुछ तथ्य है, विज्ञान है। हम आप सभी यह जानते हैं कि कोई भी प्राणी हो, उसमें मनुष्य भी शामिल है, वह जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता के आनुवांशिक गुणों को लेकर पैदा होता है। आनुवांशिक गुणों का तात्पर्य यह है कि उसके शरीर का निर्माण जिन गुणसूत्रों से होता है, जैसे मानव के संदर्भ में 46 गुणसूत्र से होता है, तो 23 गुणसूत्र उसे माँ से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र उसे पिता से मिलते हैं और दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र एकत्र होकर वह जाइगोट बनाते हैं। बाद में माँ के गर्भ में एक बच्चा तैयार हो जाता है। लेकिन आनुवांशिकता का सिद्धांत यह बताता है कि सिर्फ माता पिता के द्वारा आनुवांशिक गुण जो आप समझ रहे हैं उनको पा जाना ही निर्माण नहीं है। हो सकता है माता पिता गोरे हों लेकिन बच्चा काला हो सकता है माता पिता बहुत लंबे हों, बच्चा जो है छोटे कद का हो। ऐसे बहुत से शारीरिक गुण हो सकते हैं जो बच्चे में दिखाई दे रहा हो, पिता माता में न दिखाई दे रहा हो। और यहीं पर आपको आनुवांशिकता के उस तथ्य को समझना होगा जिसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी, खासतौर से मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, हिंदू धर्म का मतलब ही है हिंदू विज्ञान, और उस हिंदू विज्ञान में जब शादी होती है तो 5 पीढ़ी लड़की की और 7 पीढ़ी पुरुष की तरफ देखा जाता है, और वहाँ तक रोग को, तरह तरह के गुणों को मिलाकर शादी तय की जाती है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि 5 पीढ़ी तक के गुणों को, अवगुणों को लड़की कैरी करती है। पुत्र जो है वो 7 पीढ़ी तक के गुण और अवगुण को कैरी करता है। इसलिए यदि बच्चा काला पैदा हुआ है तो हो सकता है उसके परबाबा या परनाना काले रहे हों। अगर वह बच्चा कद में छोटा है तो हो सकता है उसके परनाना के नाना छोटे कद के रहे हों, या परबाबा के बाबा छोटे कद के रहे हों। और इस आधार पर आप यह समझ सकते हैं कि कभी भी पैदा होने वाला कोई भी बच्चा, कोई भी प्राणी सिर्फ तात्कालिक आनुवांशिकता का परिणाम नहीं होता, वह पीढ़ियों से एकत्र किए गए गुणों का, आनुवांशिक गुणों का प्रभाव होता है। आप सीधे रूप से कह सकते हैं कि जो भी जैविक प्राणी है वह सस्टेनेबल चाइल्ड है। एक ऐसा बच्चा जिसको पीढ़ियों ने अपने गुणों को संचित करके आने वाली पीढ़ी के अनुरूप संजो कर रखा है, और प्रकृति के चयन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जो बच्चा पैदा होगा वह किस तरह का होगा। ठीक इसी तरह से जब आप कोई काम करते हैं, अक्सर आप कहते हैं कि मेरे अच्छे काम करने से क्या होगा, मेरे अच्छे ही काम करने से क्या समाज बन जाएगा। या कभी कभी आप अपने अच्छे काम करते करते थक जाते हैं और सोचते हैं सब बकवास है, काम ये सब करना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको आनुवांशिकता के सिद्धांत को समझना होगा कि जैसे पीढ़ियों के बाद एक बच्चा काला या छोटे कद का पैदा हो रहा है, ऐसे आप द्वारा आज का किया गया कार्य पीढ़ियों के बाद परिणाम देगा। आपके द्वारा संचित किए गए वो गुण किसी तीसरी या चौथी पीढ़ी में परिणाम देंगे, और इस तरह से एक सांस्कृतिक उद्विकास गति पाता है, कल्चरल एवोल्यूशन। आप बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो समझते हैं, लेकिन कल्चरल एवोल्यूशन में भी सस्टेनेबिलिटी है, और वह सस्टेनेबिलिटी तभी है जो आज आपने एकत्र किया है वह ज़रूरी नहीं है कि तत्काल उसका प्रभाव समाज को दिखाई पड़ जाए। जो आज आप एकत्र कर रहे हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता हुआ, जिसे आप ट्रेडिशन कहते हैं, परंपरा कहते हैं, जो ट्रेडेयर से बना है। ट्रेडेयर का मतलब ही है पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका संचरण हो, उसको परंपरा कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप द्वारा किया गया अच्छा कार्य, आप द्वारा नैतिकता का बोध, आप द्वारा समाज सेवा का गुण, आप द्वारा नैतिकता, सदाचार, यह जो संचित हो रहा है, यह धीरे धीरे पीढ़ियों के द्वारा आने वाली उस पीढ़ी में
प्रभावी रूप से दिखाई दे जब पृथ्वी पर इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। और आप नहीं जान पाएंगे कि आपके ही उस सोच का, उस संचित किए गए कामों का परिणाम उस पीढ़ी के द्वारा पृथ्वी को बचा रहा होगा। जैसे आनुवंशिकता के गुणों के कारण 7 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद बच्चे में बहुत से आनुवंशिक लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो कभी भी अपने जीवन में यह सोचकर काम न करिए। यह वैज्ञानिक और प्राकृतिक सिद्धांत है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वह आने वाली पीढ़ियों में संचित होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि दिमाग ही केवल नहीं सोचता है। हमारी कोशिकाओं में, हर कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, हर कोशिका में। और ये क्योंकि हर कोशिका में केंद्रक है और केंद्रक में गुणसूत्र हैं, और उन गुणसूत्रों में वह आनुवांशिक गुण भी हैं जो आज से 60 लाख साल पहले जो मनुष्य हुआ था उसका भी कुछ न कुछ गुण उसमें संचित है। इसलिए केवल दिमाग न सोचता है न समझता है, हर कोशिका सोचती है और समझती है। इसीलिए स्पर्श होते ही आप जान जाते हैं आपको स्पर्श कौन कर रहा है और यह स्पर्श कैसा है। सिर्फ दिमाग के कारण नहीं, कोशिकाओं के कारण। तो जब यह कोशिकाएं आपके अच्छे कार्यों के स्पंदन से भी तैयार होंगी तो उसका भी परिणाम आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और उस परिणाम को भी लोग महसूस करेंगे। यह एक वैज्ञानिक सत्य है और चूंकि इसे वैज्ञानिकता के आधार पर समझना चाहिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। अगर आपको यह बात समझ में आए और सामाजिक आनुवंशिकता को आप दूर तक ले जाना चाहते हो और लोगों में अच्छे गुण करने के गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दूर तक ज़रूर ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन मानवाधिकार की स्थापना में कर्तव्यों के प्रवाह में मुझ आलोक चांटिया के द्वारा बार बार ऐसी बातें आपके सामने प्रस्तुत करता रहे और हम एक अच्छे समाज का निर्माण करते रहें। नमस्कार।